केस मध्य प्रदेश के जबलपुर सिटी से है, जहां एक टीनेज कपल की लव स्टोरी ने 2 मर्डर्स को अंजाम दिया। 15 मार्च 2024 की सुबह मिलेनियम सोसाइटी के लोगों को एक खौफनाक क्राइम की खबर मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो 2 डेथ बॉडीज मिली। 52 साल के राजकुमार विश्वकर्मा और उनका 8 साल का छोटा बच्चा तनिष्क। राजकुमार की लाश किचन में मिली थी और तनिष्क को फ्रिज में रैप्ड करके रखा गया था। उसी घर में एक फ़ोन मिला था जिसमें एक वॉइस नोट था राजकुमार की बेटी का, जिसमें वो अपनी कज़िन से कह रही है कि उसके पापा को उसके बॉयफ्रेंड मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। तो क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राजकुमार विश्वकर्मा अपनी छोटी सी फैमिली के साथ जबलपुर एमपी में रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे, काव्या और तनिष्क। काव्या 16 साल की थी और तनिष्क 8 साल का था। राजकुमार रेलवे में जॉब करते थे। उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रेस्ड थी क्योंकि उनकी वाइफ आखिरी साल मर चुकी थी 2023 में। पूरी फैमिली ने प्लान बनाया था कि वो वैष्णो धाम जाएंगे और यात्रा करेंगे और खुश रहेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ की वहाँ डेथ हो जाती है और इसी वजह से फैमिली का सारा प्रेशर राजकुमार पाया जाता है, क्योंकि अब उन्हें अकेले 2 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। उन पे प्रेशर तो था पर वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे थे। वो सुबह जल्दी उठते, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते और ख़ुद तैयार होते। काव्या भी अपने छोटे भाई की अच्छे से केयर कर रही थी और उसे पढ़ाई में भी मदद करती थी। काव्या टीनेज में थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था मुकुल सिंह, और वही इस स्टोरी का मेन कल्प्रिट था। काव्या और मुकुल रिलेशनशिप में थे। वो आपस में बातें करते थे, घूमते थे और मज़े करते थे कि एवरी अदर टीनेज कपल। 1 साल पहले 2023 में जब राजकुमार ऑफिस चले जाते थे तो सेम कॉलोनी में होने के कारण काव्या जब भी घर से बाहर निकलती थी मुकुल सिंह उसे छेड़ा करता था। मुकुल के बार बार छेड़ने से काव्या बहुत परेशान हो गई थी, पर वक्त के साथ वो खुद भी उससे प्यार करने लगी। भाई क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। एनीवेज, वो रिलेशनशिप में थे और मजे कर रहे थे। तभी काव्या के पापा को किसी तरह से उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। अब इस सिचुएशन में उन्होंने काव्या को अपने बड़े भाई के पास पीपलिया भेजने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी की उम्र ये सब करने के लिए सही नहीं है और वो लड़का भी बुरा था। जब काव्या को पता चला कि उसके पापा उसको पीपलिया भेजने वाले हैं तो उसने कह दिया, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मेरा मुकुल यहाँ रहता है तो मैं भी यहीं रहूँगी, जो करना है कर लो। काव्या अपने पापा के खिलाफ थी, पर किसी भी तरीके से उसके पापा को उसे पीपलिया भेजना था। काव्या और मुकुल अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो उन्होंने भोपाल भागने का प्लान बनाया और दोनों भाग गए। जब काव्या के पापा को ये सब पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया और वो दोनों पुलिस को मिल भी गए। पुलिस ने काव्या को अपने पापा को सौंप दी और मुकुल को अरेस्ट कर लिया। अब ये सब घटना के बाद राजकुमार बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। अपनी बेटी की एक नहीं सुनी और उसे पीपलिया भेज दिया अपने बड़े भाई के पास। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। मुकुल के कुछ समय बाद बेल मिल जाती है और वो किसी तरीके से काव्या से कांटेक्ट कर लेता है और फिर से उनकी बातें होने शुरू हो जाती है। अब आती है 15 मार्च। काव्या अपने भाई और पिता से मिलने के लिए जबलपुर आती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो अपने पापा को खून में लथपथ पाती है। किचन में पड़ी डेड बॉडी को देखकर काव्या रोने लगती है और रोते रोते अपने फ़ोन से एक वॉइस नोट अपनी कज़न को भेजती है कि मुकुल ने पापा को मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। ये सब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस तुरंत आकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पुलिस ने देखा कि काव्या और उसका छोटा भाई तनिष्क दोनों घर में नहीं है और एविडेंस के तौर पर उन्हें सिर्फ एक फ़ोन मिला है जिसमें काव्या ने वॉइस नोट भेज रखा। पुलिस ने फ्रिज देखा जिस पे खून लगा हुआ था तो उन्होंने उसे खोला, जिसमें कि तनिष्क पॉलीथीन में रैप्ड था और वो मर चुका था। पुलिस ने सोचा कि काव्या मिसिंग है और जिसने भी ये सब किया है मुकुल या फिर वो काव्या के साथ कुछ गलत ना कर दे। बट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इन दोनों की उम्र के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट। ये सब चीज़ वो 6 महीने से प्लान कर रहे थे। जब मुकुल को जेल हो गई थी और काव्या को पीपलिया भेजा गया था, उसके बॉयफ्रेंड को जेल होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने ये प्लान बनाया और क्राइम थ्रिलर मूवीज़ भी देखनी शुरू हो गई थी।
ताकि वहाँ से आइडिया लेके अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने सीसीटीवी चेक किए 14 मार्च रात के, जहाँ उसमें दिखा मुकुल जो कि राजकुमार के घर के आजू बाजू चक्कर मार रहा था। वो वेट कर रहा था कि कब वॉचमैन सोए और कब वो घर में घुसे। वो विंडो से घर में घुसा और उसने देखा कि राजकुमार किचन में काम कर रहे हैं। वो धीरे से गया और राजकुमार को बहुत बार चाकू मारा, जिससे कि उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। चीख सुन के जब तनिष्क आया तो उसने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। उसने तनिष्क को काटा, पॉलीथीन में रैप किया और फ्रिज में डाल दिया। जब काव्या ने यह सब देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। हालांकि वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, पर कोई मर्डर देखेगा तो ऑब्वियसली शॉक होगा। ये सब करके भी वो वहाँ से तब नहीं निकले। उसके अगले दिन लगभग 11-12 बजे के आसपास पहले मुकुल निकला और फिर काव्या ने सोसाइटी छोड़ी। काव्या भी इस मर्डर में इन्वॉल्व थी। ये डाउट पुलिस को तब हुआ जब उन्होंने सीसीटीवी चेक की, जिसमें काव्या और मुकुल दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। काव्या ने 2 कौड़ी के लड़के के लिए, जो पहले खुद वो से छेड़ता था, उसे पाने के लिए उसने अपने ही पिता और अपने छोटे भाई को मरवा दिया। क्या कसूर था उस 8 साल के एक छोटे बच्चे का, जिसे प्यार में पागल बहन ने मरवा दिया था, और उस पिता का who just wanted to protect her daughter from these evils of society। पर उन्हें क्या पता था कि जिन्हें वो बचा रहे हैं वही उनके मौत का कारण बनेंगी। Anyways, stay tuned guys and do subscribe for more such true crime stories. Thanks for watching.